आज हम राजस्थान के लोक देवताओं को आज स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में है कि केसरिया कुंवर जी, है ना, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है। ये ध्यान रखना कि कौन से लोक देवता के वो पुत्र है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर ए, तेजा गोगा जी के, ठीक है। किनके पुत्र है वो गोगा जी के पुत्र है। अगर आ जाए कि कहाँ पर है तो ध्यान रखना ये चूरू से बिलोंग करते हैं ना। कहाँ से संबंधित है ये? चूरू से संबंधित है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप के बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 राजस्थान के किस जिले में बापू जी का जन्म स्थल कोलू गांव है। देखो अब आपके पास क्या आ गया, जिला आ गया कि कौन से ज़िले में है। तो देखो सबसे पहले आपको बापू जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। इन्होंने क्या पूछ लिया, बापू जी का पूछ लिया, तो बापू जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि बापू जी क्या। देखो बापू जी का जो जन्म है ना वो दांदल जी है ना, यानी इनके पिताजी का नाम क्या है, दांदल जी है। और इनके जो माता जी है उनका नाम है कमला दे, है ना। इनके माता जी का नाम क्या है, कमला दे। इनके घर पे इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखना ये जो इनका जो जन्म हुआ कोलू गांव में, कहाँ हुआ, कोलू गांव में, जो आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है, इस बात का ध्यान रखें। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो बापू जी है ना उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं ना। इनका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार। इनका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है बापू जी के बारे में कि बापू जी जो है ना वो प्लेग रक्षक है ना। प्लेग रक्षक जो एक बीमारी थी, प्लेग रक्षक, ठीक है। और प्लस ऊँटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, ऊँटों के देवता। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके बापू जी उनको प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, ठीक है। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि जो बापू जी है, ठीक है, जो बापू जी है इनकी क्या है, एक जीवनी पर एक रचना लिखी हुई है, ठीक है। वो आपके आसिया मोड़ जी ने लिखी थी। इन्होंने लिखी थी, आसिया मोड़ जी ने लिखी थी, ठीक है। और आसिया मोड़ जी, और आसिया मोड़ जी ने कौन सी लिखी थी, तो वो आप ध्यान में रखिएगा कौन सी लिखी थी, ठीक है। तो वो लिखी थी बाबू प्रकाश। कौन सी लिखी थी, बाबू प्रकाश लिखी थी। तो ये बात ध्यान रखना, बाबू प्रकाश किन्होंने लिखी थी, तो ध्यान रखिए आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश के बारे में लिखा था। तो ये जो चीज़ें थी वो आपको बापू जी के बारे में थी। आगे भी बापू जी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार मानते थे। अभी हमने सॉल्व किया, कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके बापू जी। कौन हो जाएंगे, बापू जी। ध्यान रखना जो गोगा जी उसको जहाँ पीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने किनके साथ युद्ध किया था, महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। तो ये बात ध्यान रखना ना, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है। तो देखो लोक देवता तेजा जी की जो घोड़ी ना, और इनको गीत में भी गिना जाता है ना, एक गीत भी आता है, गाना भी है जिसमें तेजा जी का जो है वो लीलन नाम बताया गया, ठीक है। तो तेजा जी घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा, आपका लीलन हो जाएगा। अब आ जाएगा लीला किन की है, तो ध्यान रखना ये रामदेव जी की घोड़ी का नाम है ना। किनका है, रामदेव जी, है ना। इन्होंने समाधि कहाँ ली थी, इन्होंने समाधि ली थी पोखरण जैसलमेर में, है ना, इनकी समाधि स्थल है, ठीक है। रामदेव जी का ध्यान रखना, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है ना। तो 24 वाणी इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो इस बात को आप तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाता है कि केसर कालमी, है ना। तो भाई केसर कालमी जो है ना वो किन के, तो ये ध्यान रखना ये बाबू जी की है ना। केसर कालमी घोड़ी किन का नाम है, तो ये ध्यान रखना बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, ठीक है। अच्छा एक और है जिसका नाम क्या था आपका, किरण काबरा, है ना। एक और घोड़ी जिसका नाम था किरण काबरा। तो ध्यान ये बताओ ये किसका होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में बताना है ना। फिर क्वेश्चन है कि किरण, है ना। तो किरण काबरा जो है वो कौन से घोड़े का नाम है, तो ध्यान रखना ये घोड़ा किनका है, ये है मेहाजी मांगलिया का। किनका है, मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है ना, इनका नाम था, है ना, उसका क्या नाम था, किरण काबरा नाम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके इनके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है। तो अभी हमने बात की थी कि केसर काल में किन की है, तो ये है आपके पास बाबू जी की, इनकी है बाबू जी की, है ना। हरबू जी के बारे में आए तो ध्यान रख लेना,
कि हड़बू जी क्या है, ये रामदेव जी के मसोरे भाई है, ठीक है, मौसेरे भाई है, मौसेरे क्या भाई है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है ना। और इनको पंच पीरों में है ना, पंच पीरों में इनको गिना जाता है, ये बात ध्यान रखना। और इनके गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है ना, इनके गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है, ये भी आप बात ध्यान रखना, ठीक है। और हड़बू जी जो है ना वो बुंदेल नागौर से बिलोंग करते हैं, बुंदेल है ना, बुंदेल नागौर से बिलोंग करते हैं। कौन, हड़बू जी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, इनका जो मुख्य पूजा स्थल ना वो बेगटी में है। कहाँ पर है, बेगटी। और बेगटी कहाँ आई हुई है, आपके फलोदी जोधपुर ज़िले में, ठीक है। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको काला और बाला कृषि का उपारक देवता कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको काला और बाला कृषि का उपारक देवता कहा जाता है। तो इनका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके तेजा जी। कौन हो जाएंगे, तेजा जी हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना, तेजा जी जो है ना इनको क्या कहा जाता है, काला और बाला, ठीक है, काला और बाला कृषि का उपारक इनको कहा जाता है, इनको, तेजा जी को। और ध्यान में क्या रखना आपको, है ना, तेजा जी के बारे में और ध्यान में क्या रखना है कि इनको धोलिया बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोलिया बाबा, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, धोलिया बाबा इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है ना, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपके पास तिलवाड़ा बाड़मेर में, है ना। तो बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा है, वहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मेला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो देखो, बिग्गा जी जो आपके पास लोक देवता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर के अंदर, ये ध्यान रखना, किन कहाँ पे हुआ था, बीकानेर के अंदर, ठीक है। एक फत्ता जी थे जिनका जालोर के अंदर हुआ था, है ना, किनका हुआ था, फत्ता जी का। तो ये भी बात ध्यान रखना, फत्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जालोर के अंदर हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान किस जिले में हुआ। ये लो क्वेश्चन आ गया, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, जालोर, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़बू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई। अभी हमने बात की थी, हड़बू जी किनके है, बाबा रामदेव जी के, है ना, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई है। अब रामदेव जी के बारे में तो आपको बहुत सारे ना 24 वाणियाँ इनका ग्रंथ है एक, ठीक है। और इनके जो मंदिर उनको देवरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। और इनके जो गुरु का नाम है, ध्यान रखना, उनके गुरु का नाम क्या है, यह है बल्लीनाथ जी, है ना, इनके गुरु का नाम है बल्लीनाथ जी। ध्यान रखना, बल्लीनाथ जी की तो समाधि है ना वो जोधपुर मसूरिया में बनी हुई है ना, जोधपुर मसूरिया, ठीक है। और अच्छा, तो हड़बू जी की भी गुरु का नाम क्या था, बल्लीनाथ जी था, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और रामदेव जी जो है ना, उनके मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है पंचरंगी, उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेजा। और कामड़िया जनजाति वाले लोग हैं ना, तो इनको 13 ताली नृत्य किया जाता है ना, इनके 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। कामड़ जो जनजाति है ना, उनके द्वारा, कामड़े जो जाति है उनके द्वारा 13 ताली का नृत्य किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब चलते आगे। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है। तो देखो, किन के बारे में आ गया, आपके रूपनाथ जी के बारे में आ गया। तो क्या बोला हुआ है कि जो आपके रूपनाथ जी है ना, राजस्थान में जो रूपनाथ जी है उनका प्रमुख स्थान कहाँ है। तो वो है आपके सिम्बुधड़ा बीकानेर के अंदर। कहाँ है, सिम्बुधड़ा बीकानेर के अंदर है रूपनाथ जी का प्रमुख स्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब धन और जरूरतमंदों लोगों को बांट दिया करते हैं। तो ध्यान रखना, है ना, ये जो थे आपके चाचा भतीजा थे जिनका नाम क्या था, डूंग जी और जवाहर जी। वो क्या करते थे, जो ना जो धनी लोग थे उनसे धन लूट कर वो गरीबों के अंदर बांट देते थे। तो ध्यान रखना, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सीकर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं, सीकर के लोक देवता, ये ध्यान रखना। साथ में ये भी ध्यान रखना कि 1857 की जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण राजस्थान के गोड़वाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव कौन है। तो वो है आपके भूरिया बाबा। ध्यान रखना, कौन है, आपके भूरिया बाबा है, ठीक है। और मामा देव के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इनका तोरण है ना, इनके मंदिर नहीं होते, वहाँ क्या होता है, आपका तोरण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इतना दूर क्वेश्चन हो गया। ओके, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर टिकट जारी है, टिकट जारी कौन है? वो देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी ना। 2011 में क्या हुआ था? इन पर टिकट जारी हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और ये है कहाँ से? आपके भीलवाड़ा से। कहाँ से है? भीलवाड़ा से। और दूसरा ये ध्यान रखना, इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। ठीक है, ये बातें आपको इनके ध्यान में रखनी है। और इनकी जो फड़ है ना, वो सबसे बड़ी फड़ है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी फड़ है, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वीर कल्ला जी को। ध्यान में रखना, किनको कहा जाता है? वीर कल्ला जी को कहा जाता है ना। तो चित्तौड़गढ़ में इनका युद्ध किया था इन्होंने, ठीक है, अकबर की सेना के साथ चित्तौड़गढ़ में इन्होंने युद्ध किया था। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर बात कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? पॉल बनी हुई है ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इनकी एक छतरी बनी हुई है। किस पर बनी हुई है पता है आपको? भैरव पॉल के ऊपर, है ना। भैरव पॉल के ऊपर चित्तौड़गढ़ में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो ध्यान रखना, ये बात भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है? श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? अभी हमने बात की थी, ये कौन है? आपके हड़बू जी महाराज है, जिनकी क्या होती है? गाड़ी की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या? अभी मैंने बताया कौन सा है आपका? तोरण है, ध्यान रखना ना। पगले किन का है? रामदेव जी का है। किनका है? रामदेव जी का, ठीक है। अच्छा, ये बाला नहीं होगा, यहाँ पे भाला होगा। क्या होगा आपका? भाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भाला किसका है? तो भाला पाबू जी का है, ये भी बात ध्यान रखना, पाबू जी का, ठीक है। सर्प में ना, तो गोगा जी जो है उनको भी सर्प का देवता बोलते हैं, ठीक है। तेजा जी को भी सर्प के देवता बोले जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इनके भी आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया बाबा हो जाएगा। अब देखो, राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में नारायण जी का मंदिर है? तो ध्यान रखना, देव नारायण जी का मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी और हरियाणा में भी। तो आपका आंसर जो होना वो हो जाएगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख स्थल बेंगटी राजस्थान किस जिले में? तो अभी हमने बात की, जो बेंगटी जो है ना, वो है आपके जोधपुर जिले के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर जिले के अंदर है ना, हड़बू जी महाराज की, है ना। जो रामदेव जी क्या है? मौसेरे भाई है। किस लोक देवता को बरसात के देवता कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ कि कौन से लोक देवता है जिनको बरसात का देवता कहा जाता है? तो वो है आपके मामा जी, ठीक है। मामा जी क्या है? जो क्या है? बरसात के देवता इनको कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, तेजा जी को सांप ने किस स्थान पर डसा था? तो ये बात ध्यान रखना कि किस स्थान पर डसा था। तो सेंद्रिया गांव में इनको डसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंद्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो ध्यान रखना, आप हमारे राजस्थान के अंदर रामदेवरा कहाँ पर है? तो रामदेव को पोखरण के पास, जैसलमेर के पास, है ना, पोखरण। तो अगर हम छोटा रामदेवरा की बात करें तो वो आपके कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। गोगामेडी स्थित है। तो देखो, गोगामेडी है ना, जो गोगा जी से संबंधित है, ध्यान रखना। गोगामेडी जो कहाँ है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना ना। पर्वतसर के अंदर क्या होता है? विशाल पशु मेला पड़ता है, जो नागौर में है, विशाल पशु मेला पड़ता है। पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता है। शकुन साकी के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके मेहा जी। कौन हो जाएंगे? मेहा जी ना। तो शकुन साकी के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हो जाएंगे? आपके मेहा जी हो जाएंगे। गोगा जी के गुरु कौन है? तो देखो, ग से याद रखना, गोरखनाथ जी ना। बल्लीनाथ जी किनके थे? रामदेव जी और हड़बू जी के थे, ठीक है। तो गोगा जी क्या हो जाएंगे आपके? गोगा जी के गुरु कौन है? तो गोरखनाथ जी है। आगे, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? तो वो हो जाएंगे आपके फत्ता जी।
क्या हो जाएंगे, फत्ता जी, जो जालोर से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जालोर में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजमेर ज़िले के लोकप्रिय देवता कौन है। तो देखो अगर अजमेर ज़िला के लोक देवप्रिय आ जाए तो आप क्या बोलोगे, है ना, तो वो हो जाएंगे आपके तेजा जी। तेजा जी जो है ना वो अजमेर ज़िले के क्या है, लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। ठीक है। जिन पर 5 रंगों की एक ध्वजा फहराई जाए तो उसे क्या कहा जाता है। अभी हमने बात की, उनको कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है, नेजा। तो जम्मा क्या है, तो जो जागरण लगती है ना उसको हम जम्मा कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। आगे, रामदेव जी के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ की अभी हमने बात की थी, कौन है, 24 वाणियाँ इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, उनको कहा जाता है रिख्या। क्या कहा जाता है, रिख्या कहा जाता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित, अभी हमने बात की थी, कौन है वो, रामदेव जी है। ठीक है। तो कांवड़िया जो जनजाति है ना उनके द्वारा किया जाता है, कांवड़िया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हो गए समाप्त। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने 32 क्वेश्चन आज कर लिए और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे और करते रहेंगे हम।